योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, कल हम लोगों ने जो साधक योग मार्ग में अथवा साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं और भले ही उनकी प्रक्रिया विभिन्न हो सकती है, वह जप के माध्यम से ईश्वर प्रणिधानाद्वा अर्थात ईश्वर प्रणिधान के मार्ग पर चल सकते हैं, अथवा यम नियमादायी अष्टांग योग के मार्ग पर, इस अष्टांग योग के मार्ग को पुरुषार्थ का मार्ग हम कह सकते हैं। इसमें भी ईश्वर कृपा की आवश्यकता तो रहती है, ईश्वर के सानिध्य की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर प्रणिधानाद्वा में या जप के माध्यम से जो आगे चलकर अजपा जप भी होता है, उसमें ईश्वरी कृपा की विशेष आवश्यकता रहती है और ईश्वर की प्रसन्नता को साथ लेकर जब वह कार्य किया जाता है तो वह ईश्वरी शक्ति हाथ पकड़कर साधक को आगे बढ़ा देती है। खैर, इस मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है या होती है, और उन बाधाओं को अंतराय ऐसा कहा गया है। वे अंतराय, वे बाधाएं, वे रुकावटें, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स 9 प्रकार के हैं, ऐसा पतंजलि महामुनि ने पातंजलि योग दर्शन के प्रथम अर्थात समाधि पाद के 30वें सूत्र में बताया है। वह कहते हैं, कल इस सूत्र का सूत्रवाच्य कर चुके हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व इत्यादि जो है, यह चित्त के विक्षेप है, अर्थात साधना मार्ग में यह बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, जिनके कारण कुछ न कुछ क्षति होती है अथवा साधना मार्ग से मनुष्य पदच्युत होने की, भ्रमित होने की या रुकने की संभावना इससे बनती है। और इसलिए सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर चलना चाहिए और इन सब बातों का निपटारा भी करना चाहिए, तभी मनुष्य कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए जो सर्वप्रथम विघ्न है, ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। इसमें से पहला व्याधि यह विघ्न है। शरीर का स्वास्थ्य नहीं रहा तो हम सामान्य कार्य भी नहीं कर सकते, साधना तो दूर की बात हुई। ये सामान्य, नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मन नहीं मान रहा है, आज पता नहीं मेरा सिर बहुत भारी हो गया, आज कमर में बहुत दर्द है, आज मुझे बुखार है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा हम सामान्य रूप से प्रतिदिन कहते ही हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह व्याधि जब शरीर में उत्पन्न होती है तो वह हमारे भीतर के जो सप्त धातु, षड्रस आदि जो है, इनमें बिगाड़ उत्पन्न करते हैं और फिर पूर्ण शारीरिक स्थिति, क्योंकि योगाभ्यास में विशेष रूप से
आपका आसन स्थिरता के साथ एक अवस्था में बने रहना यह बहुत जरूरी है। आगे चलकर यह हम देखेंगे द्वितीय पाद में, अष्टांग योग की जब बात करेंगे तो एक स्थिति बनी रहे तभी मन एक स्थिति में रहता है। यत्न स्थितो तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा पूर्व में पतंजलि महामुनि कह चुके हैं, तो अपन देख चुके हैं। एक ही स्थिति में बने रहने का जो अभ्यास है वह अभ्यास उसको कहा गया है। उस अभ्यास से और वैराग्य भाव से ही योग मार्ग में साधक आगे बढ़ता है। यदि यह नहीं साधा गया तो फिर दिक्कतें होती है, और इसलिए शारीरिक व्याधि को दूर करना यह बहुत जरूरी है। तो आसनों के अभ्यास से, यम नियम आदि से, नियमों का पालन करने से, अपनी आदतें ठीक ठाक कर लेने से, सात्विक आहार लेने से, अपना विहार आदि या अपना विचार आदि ठीक करने से शरीर की व्याधियां दूर होती है, जिसके कारण साधना मार्ग में यह जो व्याधि एक अड़चन के रूप में, एक बाधा के रूप में निर्मित होती है या निर्मित होने की संभावना है, इसका उपचार हो सकता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। फिर दूसरा विघ्न वे बताते हैं स्त्यान। स्त्यान यह मानसिक स्तर पर विघ्न है। एक तो शारीरिक स्तर पर हुआ, पूर्णतः जो आपके अंदर के तमस भाव के कारण, उसके प्राबल्य होने के कारण जो जड़ता आती है, तमस उत्पन्न होता है, या फिर कल करेंगे, बाद में करेंगे, कर लेते हैं, अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत समय है। तो इस प्रकार का जो मानसिक स्तर पर एक बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण साधना में रुकावटें पैदा होती है, उसे स्त्यान ऐसा पतंजलि महामुनि ने कहा है। तो इससे क्या होता है? इससे मूढ़त्व, जड़त्व, भ्रम, प्रमाद या अनियमितता आहार विहार में इससे उत्पन्न होती है, और जिस कारण चित्त का सत्व और रज यह गुण में कमी आती है, इन गुणों में, और तमस गुणों में बढ़ोतरी होती है। तो ये साधना मार्ग में विघ्न हुआ, क्योंकि सत्व गुण के प्रकाश से ही आप धीरे धीरे उस अवस्था तक बढ़ते हो जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, और जिस अवस्था में आप वह जो एक स्थिति बताई गई थी तीव्र संवेग की, अधिमात्र तीव्र संवेग, वह असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाती है, तो उसमें यह बाधा बनती है। इसलिए स्त्यान यह विघ्न है। अब हम कल विस्तार से हम देख चुके हैं, अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तीसरा जो विघ्न है, तीसरी जो बाधा है इस साधन के क्षेत्र में, या जो साधक आगे बढ़ना चाहता है, संशय वृत्ति, यह भी एक बहुत बड़ा उसमें बाधा के रूप में खड़ा होता है। संशय वृत्ति क्या है, तो इसकी जरूरत कहाँ है? तो आत्म साक्षात्कार होने तक इस संशय वृत्ति का, इसकी पूर्णतः निवृत्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संशय वृत्ति बनी रहती है, मतलब भीतर में संशय की वासना ऐसी कुछ बनी रहती है कि जिसके कारण मनुष्य को यह लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह सही है क्या? मैंने बहुत सारी बातें इसके लिए छोड़ दी है और मैंने योग मार्ग का स्वीकार किया है। तो यह संशय सदा उसके मन में बना रहता है, क्या इस मार्ग से मुझे लाभ होगा? मैंने सारे विषय सुख त्याग दिए हैं, अरे जिसमें इतना मजा आता था बचपन से या पूर्व जन्म से, मैं इनके पीछे लगा था और इसमें इतनी मिठास आती है, चाहे मैं पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से इन विषयों का सुख अभी तक ले रहा था, इनको त्याग कर मैं योग मार्ग में बढ़ रहा हूँ, इनसे निवृत्त हो रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? ऐसा संशय साधक के मन में उत्पन्न होता है।
और वह विषय सुख डालते समय उसके मन में यह बात उठती है कि इदम च नास्ति परम च न लभ्यते, यह तो हाथ से गया और वो मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं। ऐसा संशय उसके मन में उत्पन्न होता है और उस कारण उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी भी तो ये स्थिति नहीं बनेगी कि जो था वो हाथ से छूट गया और वह मिलने में पता नहीं कितना समय लगेगा और फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो कैसा होगा। इस प्रकार का संशय उसके मन में, साधक के मन में उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टि से यह एक विघ्न साधना मार्ग में है। इस विघ्न से वह यदि वो उसको घेर लेता है, वह यदि हावी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो ये जो विषय सुख थे ना यही अच्छा है, चलो उसमें वापस, और ऐसा करके वह फिर से वापस होने की संभावना रहती है। इसलिए वह कहता है कि इसमें जो आसक्ति थी ना वही ठीक है, उसमें मीठा अच्छा लग रहा था, इन्हीं का आस्वाद लो, अच्छा खाते थे बढ़िया लगता था, अच्छा कुछ सूंघते थे अच्छा लगता था, अच्छा कोई दृश्य देखते थे अच्छा लगता था, अच्छा सुनते थे अच्छा लगता था, अच्छा कपड़ा वपड़ा साबुन लगा लेते, कपड़ा पहन लेते थे अच्छा लगता था, चलो वही कर लो। ऐसा डावाडोल उसका मन होता रहता है, उसको संशय वृत्ति कहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो योग मार्ग का वो क्रमण करता है, चलता है, उसने उत्कट श्रद्धा के साथ उसने इस मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेना चाहिए। शुरू में वह तो नहीं बन पाता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह हो सकता है। और यह उस कारण इस संशय वृत्ति को योग मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा, अनेक लोगों को ऐसा होता है कि 10-15 दिन आसन प्राणायाम कुछ करेंगे, फिर लगेगा कि वो जरा सा घूम कर आते हैं, चल देंगे घूमने के लिए, फिर आएंगे, फिर या थोड़ा सा कर लेते हैं तो ठीक है, ऐसा ही चलता रहता है। कहते हैं ना कि एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब तक वो चोरी करता और पकड़ा नहीं जाता तब तक तो ठीक चल रहा था उसका काम, लेकिन एक दिन पकड़ा गया और राजा ने राज्यसभा में उसको हाजिर करने के लिए कहा। वहाँ सैनिक उसको ले आए, उसको पूछा कि क्या चोरी की है तुमने? उसने सोचा कि हाँ कर लेना अच्छा है, उसने हाँ कर दी। बोले हाँ राजा साहब, क्योंकि घर परिवार का उपजीविका नहीं चलती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि चोरी करने से ही काम चलेगा, तो मैंने चोरी कर ली। उसने चोरी कर ली तो बोले तुम इसको मानते हो? उसने कहा हाँ मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने चोरी करी, क्योंकि वो पकड़ा ही गया था चोरी करते हुए। तो बोले देखो, तुमने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हें दो प्रकार की मैं सजा देता हूँ, उसमें से कोई एक, यह तुमको मैं सुविधा देता हूँ कि तुम इसमें से कोई एक ले लो। बोले कौन सी है राजा साहब? बोले देखो, चौराहे पर तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा और 100 जूते मारे जाएंगे, अथवा तुम किसी कमरे में बैठकर 100 प्याज खा लेना। उसको लगा कि प्याज खाना ठीक है, चुपचाप कमरे में, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा और अपमान भी नहीं होगा। उसने कहा कि राजा साहब ये जो दूसरी चीज है ना प्याज खाने वाली, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आप मुझे यही दंड दीजिए। राजन का ठीक है। उसके सामने 100 प्याज रखे गए, उसको एक कमरे में रखा गया और उसने प्याज खाना शुरू किया। जैसे उसने 1-2 प्याज खाए, मुंह इतना जला और पेट तक जलन उसकी पहुंच गई। उसको लगा ये तो बड़ी आफत है, ये तो 1-2 प्याज से ऐसा हो गया, तो 100 प्याज खाऊंगा तो बड़ी दिक्कत जाएगी। तो कहता है कि राजा साहब मुझे क्षमा करना, ये प्याज मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, वो जो 100 जूते मारना है वह मुझे लगा देना। उसको रास्ते पर खड़ा किया और कोई सैनिक जो दंड देने वाला था उसने जूते मारना शुरू किया। जैसे ही 2, 4, 6, 8, 10 जूते हुए तो एकदम शरीर पीठ जलने लगी और कुछ खून सा भी बहने लगा। उसका ये तो बड़ी आफत है, इससे अच्छा तो वो प्याज खाना था। उसने कहा राजा साहब मैं प्याज ही खाऊंगा, तो कुछ प्याज खाता गया
कुछ जूते खाता गया, कुछ प्याज खाता गया, कुछ जूते खाता गया। कहीं साधक की ऐसी स्थिति ना हो कि हम कभी आसन कर ले, कभी प्राणायाम कर ले, साधना कर ले, कभी ऐसा लगे कि घूम फिर कर आए, कभी ऐसा करे कि थोड़ा दूसरा कुछ कर ले, और इसी संशय वृत्ति में उसका जीवन नष्ट हो जाए। तो इस संशय वृत्ति या संशय यह बहुत बड़ी बाधा है साथियों। इस संशय को जितना जल्दी हो सकता है आप दूर कर लीजिए। आप थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति या भस्त्रिका आदि कर लेंगे, अथवा आप थोड़ा सा योगासन आदि कर लेंगे, थोड़ी क्रियाएं कर लेंगे, तो आपके अंदर की व्याधि दूर हो सकती है। आपका स्टैंड भी जल्दी चला जा सकता है। मतलब मानसिक स्तर पर जो बाधा है, जो जड़त्व है, वह दूर हो सकता है। लेकिन ये संशय जो है ना, ये आपको ऐसे घेरे रहता है, फिर दूसरा कोई जरा सा कुछ कह दे तो तुरंत लगता है हाँ ये सही कह रहा है, हाँ मैं तो इस पागलपंथी में लगा था, और ये जीवन मुझे मिला है, मैं खाऊं पीऊं कि इसके पीछे लगा रहूं। ऐसा संशय मन में उठता है, तो इसको जल्दी से जल्दी दूर कर लेना चाहिए और इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो यह तीसरी जो बाधा है संशय की, यह है तो बड़ी कठिन, लेकिन जितने जल्दी इसमें से निकल जाए साधक आगे बढ़ सकता है। उसके आगे की जो बाधा है वह है प्रमाद। यह चौथा विघ्न है इस मार्ग का, योग मार्ग का, जिससे योग अभ्यास से चित्त में प्रसन्नता आती है, शरीर में आरोग्य भी, क्योंकि व्याधियां दूर होती है। और मान लो व्याधियां नहीं भी है तो भी आरोग्य तो शरीर में बढ़ता है, क्योंकि शरीर की जो तमस अवस्था है, जो जड़ता है, वह दूर होती है, जॉइंट्स ढीले होते हैं, मसल्स लूज होती है, श्वास गहरी होती है। इससे आपके भीतर धीरे धीरे आरोग्य बढ़ता है। और यदा कदाचित कभी 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 कभार मान लीजिए कि कोई बीमारी हो भी गई, तो यह करने से, अभ्यास करने से वह बहुत जल्दी दूर भी हो जाती है। ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को जरा सी हरारत है, यदि जरा सी कसक है शरीर में, यदि जरा सा हल्का सा बुखार है, तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन कर लो, वह दूर हो जाता है। या जैसे कल बात हो रही थी साधक लोगों की इसी वेबसाइट पर कि थोड़ा सा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लेंगे तो हल्का सा बुखार चला जाता है। इसका मतलब योगाभ्यास से जो व्याधियां हैं वह दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसका मानसिक सामर्थ्य जो है साधक का, वह बढ़ता जाता है, और उस कारण वह समाधि की स्थितियों में आगे धीरे धीरे मन एकाग्र होने से, निरुद्ध अवस्था में जाने से, फिर संप्रज्ञात समाधि की ओर, असंप्रज्ञात समाधि की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें ये योगाभ्यास की ओर उसका थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हो जाना, थोड़ा सा उससे हट जाना, यह प्रमाद कहलाता है। तो यह प्रमाद योग मार्ग में एक बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए प्रमादम वै मृत्यु, ऐसा कहा गया। प्रमाद यह मृत्यु के समान है, यह मृत्यु देता है। प्रमादम वै मृत्यु ब्रवीमि, प्रमाद को मृत्यु ही कहा गया है शास्त्रों में। महाभारत में सनत सुजान ने इस बात को कहा है। तथा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि, अप्रमादम अमृतत्व ब्रवीमि। तथा अप्रमादम, यह अमृतत्व की तरफ आपको ले जाता है। तो प्रमाद मृत्यु की ओर ले जाता है, और अप्रमाद यह आपको अमृतत्व की तरफ, अमरता की तरफ, या उस शांति की जो चरम स्थिति है उसकी तरफ आपको ले जाता है। इसलिए प्रमाद को साक्षात मृत्यु ऐसा शास्त्र कहते हैं, और अप्रमाद को अमृतत्व ऐसा कहा गया है। इस दृष्टि से प्रमाद यह छोड़ देना चाहिए। और प्रमाद यह समाधि की उत्तरोत्तर स्थितियों में आपको ले जाने के लिए, उसमें से दुर्लक्ष्य करने के लिए आपको बाध्य करता है। प्रमाद से
हाँ कर लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। यह जो है, यह एक तो मानसिक आलस्य के कारण तो है, स्टैंड के कारण तो है, लेकिन यह प्रमाद भी है। ऐसा प्रमादी व्यक्ति यह मृत्यु को धारण कर लेता है। तो यह चौथा चौथी बाधा हुई, चौथा विघ्न हुआ। फिर पांचवा आलस्य, पहले स्त्यान कहा गया है और मानसिक स्तर पर, और आलस्य यह योग मार्ग का पांचवा विघ्न है। ऊपर तो स्त्यान की बात हो चुकी है, उसमें और इस आलस्य में क्या भेद है, क्या अंतर है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आलस्य में शरीर और मन इन दोनों को जड़ता आती है। स्त्यान में केवल मन को, चित्त को जड़ता आती है, लेकिन आलस्य में शरीर और मन इन दोनों को जड़ता आती है। और यह जड़ता अधिक प्रमाण में होने लगती है धीरे धीरे, इसलिए उसका परिणाम केवल सूक्ष्मता से मन के स्तर पर नहीं रहता है, तो धीरे धीरे वह शरीर पर ट्रांसफर होता है, मैनिफेस्ट होता है, प्रस्फुटित होता है। उदाहरण के लिए ये जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, निर्मित तो मन पर होते हैं, लेकिन मनोमय कोश को बिगाड़ कर धीरे धीरे प्राणमय कोश में अस्थिरता लाकर वह अन्नमय कोश पर अपना प्रभाव डालते हैं। और फिर कैसे क्या होता है, अन्नमय कोश पर जब आते हैं, वह जो तनाव, वह जो स्ट्रेस, वह जो दबाव, वह जो टेंशन, जो मानसिक होता है, मूलतः टेंशन कायदे से तो मानसिक होता है, वह धीरे धीरे शरीर पर उतरता है। तो कहाँ उतरता है, या शरीर की किस सिस्टम को वह प्रभावित करता है, जो सिस्टम कमकुवत होती है, कमजोर होती है। जैसे रबर बैंड है, आपने खींचा उसको, ताना और ताना, और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तान दिया, तो क्या होगा, वह टूटेगा। लेकिन वह कहाँ से टूटेगा, जहां से वह कमजोर है, पतला है। यदि आप रबर बैंड को खींच कर देखोगे, तो जो पतला स्थान है, बनाते समय उसकी बनावट में जो पतली जगह आती है, वहीं पर वह टूटता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस रबर बैंड को तानने से उसके शरीर में, रबर बैंड के जो पतला स्थान है, दुर्बल है, वहां उसकी चोट पहुंचती है और वहां से वह रबर बैंड टूटता है। शरीर में भी ठीक ऐसा होता है। इवन लोहे की तार यदि आप 2-4 बार मोड़ दो, तो वो वहीं से टूटेगी। तो ऐसा ही यह जो मानसिक तनाव है, वह जब प्राणमय कोश के द्वारा प्राण बिगड़कर जब वह धीरे धीरे शरीर पर उतरता है, तो वह उस सिस्टम पर प्रभाव डालता है जो सिस्टम कमजोर है। तो ये सिस्टम कमजोर क्यों होती है, तो 2-3 प्रकारों से होती है। एक, कि हेरिडिटी के कारण, कि हमारे माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को वह विकार हो रखा है। उदाहरण के लिए डायबिटीज, उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर, या और कोई चीज उनको हो रखी है, तो हमें होने की संभावना है, अनुवंशिकता से आ सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि हमारी पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके कारण। तीसरा, इन्फेक्शन के या एलर्जी के कारण यह हो सकता है। तो ऐसे 2-3 कारण उसके बनते हैं। तो वह जो तनाव जो मन के स्तर पर था, वह शरीर पर अभिव्यक्त होता है, प्रस्फुटित होता है। तो तनाव डायबिटीज को लेकर नहीं आता है, वह शरीर के उस अंग को प्रभावित करता है। मान लो पैंक्रियास को प्रभावित किया तो डायबिटीज हुआ, हार्ट को प्रभावित किया तो हार्ट अटैक आना या बीपी हाई होना, यह होता है। वह हमारे श्वास नलिकाओं पर और लंग्स पर अपना प्रभाव डालता है, टेंशन वहां रिलीज होता है या उसको प्रस्फुटित होता है उस स्थान पर, तो हमें अस्थमा होगा या ब्रोंकाइटिस होगा। नाक पर होगा तो हमें साइनसाइटिस हो जाएगा, या छींके आना, या नाक ब्लॉक होना, या नाक बहना, ऐसा हो जाएगा। तो शरीर के जिस अंग पर, मान लीजिए हमारी अन्न नलिकाओं पर हुआ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगी।
तो मन पर प्रभाव यह शरीर पर फिर प्रस्फुटित होता है, दिखता है। तो इस आलस्य में यही होता है कि मन पर जो तनाव है वह धीरे धीरे शरीर पर प्रस्फुटित होता है। तो ये जो आलस्य मन पर तमस के कारण उत्पन्न हुआ स्त्यान के द्वारा, वह धीरे धीरे शरीर पर मोटापे के कारण मान लीजिए, या निष्क्रियता के कारण, जड़ता के कारण वह फिर शरीर पर भी आने लगता है, दिखने लगता है। तो यह भी योग अभ्यास में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यह जो जाड्य उत्पन्न होता है मन और शरीर में, यह बहुत बड़ा विघ्न है। तो इसलिए इस आलस्य को दूर करना जरूर है, अन्यथा योगाभ्यास कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आलस्य दूर होना बहुत जरूरी। ये बहुत सामान्य सी भी चीज है, हर कोई समझ सकता है। आलस्य शब्द का उपयोग करते ही समझ सकता है अपने को कितना आलस्य होता है। सुबह उठना कितनी दिक्कत जाती है, उठकर हम बाकी कामों में तो मन लगता है, लेकिन योगाभ्यास अभी कर लेते हैं, अभी ये वाला काम निपटा लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेते हैं, अभी मैसेजेस कर देते हैं, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अरे चलो जरा झाड़ू लगा लेते हैं, अरे चलो कोई आया हुआ है उसको मिल उसके बाद कर लेंगे, और यही चलता है। और फिर उठाने वाली जो घड़ी होती है अलार्म, उसमें एक सुविधा तो होती है, वह ऊपर एक घंटी की वो बटन होता है, वह दबा दो तो वह बंद होता है। तो हमारे मन को यह पता है कि इसको बंद करने से या अलार्म बंद होता है। तो उठने के लिए जो सुविधाएं हैं, उस सुविधा का उपचार भी हमारे पास है, उस सुविधा को बंद करने का भी हमारे हाथ में उसका उपचार लगा हुआ है, उससे वह बंद हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह आलस्य मनुष्य के ऊपर बहुत हावी हो जाता है और उसके कारण बड़ी दिक्कत होती है। इसके आगे का जो विघ्न है वह है अविरति। थोड़ा बड़ा अविरति, यह और एक विघ्न है इस मार्ग का। यह वैराग्य विषय से संबंधित है। आपने पहले देखा हुआ है कि एकेंद्रिय संज्ञक जो वैराग्य था, वैराग्य की हमने 5 स्थितियां देखी थी। उनमें से एक जो एकेंद्रिय संयत थी, जैसे विभिन्न प्रकार की समाधियां भी देखी, तो उस वैराग्य में जो विषय वासना है, यह बाह्यता जैसे निवृत्त हो गई ऐसा लगता है। यह विषय वासना समाप्त हो गई, अब तो मुझे कोई विषय आकर्षित नहीं कर रहा है ऐसा लगता है। मन इन इंद्रियों से सर्वथा निवृत्त हो गया ऐसा एक भ्रम पैदा होता है, लेकिन वह औत्सुक्य मात्र से, इसका मतलब है उत्सुकतावश अभी वह विषय मन में या चित्त में बना रहता है। बस उसको उपयुक्त भूमि मिली, उपयुक्त वातावरण मिला, अनुकूल वातावरण मिला कि वह एकदम से उभर कर आता है। उसे कहा गया है, उस वासना को जब वो उठ कर आता है, जो बीज रूप में है चित्त में, मन में अभी बैठा है, और उसको अनुकूल सारी चीजें मिलते ही वह एकदम से उठकर बाहर आता है। जैसे डॉक्टरों ने कहा है कि मीठा नहीं खाना है, लेकिन आज सुबह घूमते हुए कोई देखने वाला नहीं है, आज सुबह कोई साथ में नहीं है, जेब में थोड़े पैसे भी पड़े हुए, और बहादुरा ग्वालियर में बड़ा एक अच्छा जोरदार लड्डू बनाने वाली जो दुकान है, अरे उस दुकान के सामने से जाते हुए उसकी सुगंध आती है, और जैसे सुगंध नाक से स्पर्श करती है, घुसती है अंदर, वैसे ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं है, पैसे वैसे भी है, अकेले हैं, चलो खा लेते हैं। फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं यार ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा नहीं खाना, लेकिन खा लेते हैं। एक सप्ताह तक फिर नहीं खाएंगे मिठाई, इधर से आएंगे नहीं इस रोड पर, अरे थोड़ी दवाई बढ़ा लेते हैं, थोड़ी इंसुलिन की मात्रा बढ़ा लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे,
घूमने के लिए थोड़ा और ज्यादा लंबा जाएंगे और अपनी डायबिटीज शुगर अपनी कंट्रोल कर लेंगे, तो अभी खा लो। उसको वो अनुकूल वातावरण मिला और उसने उफान मारा, उसने फन उठाया। इसे कहा गया है अविरति। पौरुष प्रयत्न से इसे इस विषय वासना को दबाने की आवश्यकता है। वह पुनः पुनः जागरूक तो होगी, लेकिन जब वह अनावर हो जाती है, जब उफान मारती है, तब उसको दबाने की आवश्यकता है। और उसका जो वेग है उसको कम करने की जरूरत है। जैसे कोई बॉल दीवार पर या जमीन पर पटको तो उछल कर वापस आती है, लेकिन वह जोर से पटको तो जोर से वापस आती है, और जोर से पटको और जोर से आती है। ऐसे ही अपनी वासनाएं जब हम दबाते हैं तो वह उतनी ही वेग से उभर कर बाहर आती है। इस दृष्टि से इस काम को, इस विषय वासना को धीरे धीरे दूर करने की, शांत करने की आवश्यकता है। उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है और उस भावना को संवर्धित करने की आवश्यकता है। शास्त्रों में एक वचन आया है, न जातु कामः कामानाप्मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण मर्तेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु कामः, यह काम एकदम से समाप्त नहीं होता है, यह कभी न कभी उठता है। इसलिए यह जो अविरति है, इसके कारण इससे विरति लेने की आवश्यकता है। ये जो उफान मारता है, इसको पौरुष प्रयत्न से ही इसको दबाना जरूरी हो जाता है। इस दृष्टि से योग शास्त्र में यह जो अविरति, यह जो विघ्न है, इसको बताया है। तो इस दोष के कारण साधक योग भ्रष्ट होने की संभावना भी बनती है। योग भ्रष्ट होता है कभी कभी। इस अविरति के कारण वह धीरे धीरे साधना से विरत भी हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए इस विघ्न को दूर करने की आवश्यकता है। अगला विघ्न है भ्रांति दर्शन, अगली बाधा। यह भ्रांति दर्शन योग मार्ग का 7वां विघ्न हुआ। साधना करते हुए, योग अभ्यास करते हुए समाधि की सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, सास्मित आदि विभिन्न समाधियां हम देख चुके हैं पूर्व में। इत्यादि उत्तरोत्तर सूक्ष्म समाधियों की अवस्था में साधक जाता होता है। यह उसका जो प्रवास है, आगे बढ़ने का क्रम, यह निर्विचार समाधि की पक्वावस्था तक, मतलब पूर्ण अवस्था तक आने के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में थोड़ा आगे चलकर हम देखेंगे। यह प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इसी पाद में ऋतंभरा के बारे में बात आगे आती है 48 से 50वें सूत्र में। लेकिन इस प्रज्ञा के उदय के बाद उसके बल पर ही साधक आनंद, अस्मिता, महत्वत्व और प्रकृति, इन आलंबनों के साथ चित्त को एकाग्र करता हुआ निर्विचार समाधि पक्व करने की कोशिश करता है। लेकिन यह निर्विचार समाधि पक्व जब नहीं हो जाती, पकती नहीं है, पूरी नहीं होती है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा उसके चित्त में उठ नहीं सकती, पैदा नहीं होती है वह स्थिति। लेकिन उसके चित्त में ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं इन सब चीजों को पार करता हुआ
उस अवस्था तक या आत्म साक्षात्कार तक पहुंच गया हूं, उसको ऐसा लगता है। मतलब इन अवस्थाओं का ठीक से अभ्यास नहीं हुआ, फिर भी उसको ये लग रहा है, उसके मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि मेरे अंदर यह ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो गई है और असंप्रज्ञात अथवा पूर्ण आत्मा साक्षात्कार की अवस्था या निर्विचार समाधि की अवस्था मुझे प्राप्त हो गई है, ऐसी भ्रांति उसके अंदर उत्पन्न होती है। यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है। यह सारी समाधियां जब तक पक्व नहीं होती है तब तक वह स्थिति पक्व नहीं होती है। यदि उदाहरण देना है तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक दीवार बन रही है ईंटों की, और दीवार में कुछ उसके रद्दे, कुछ लेयर्स अच्छे से बनते हैं, लेकिन मान लो बीच का एक रद्दा जिसमें सीमेंट अच्छी नहीं डाली है, या रेत मोटी मोटी सी है, या उसकी क्यूरिंग अच्छी नहीं हुई, उसमें पानी ठीक से नहीं डाला, तराई नहीं हुई, और उसके आगे फिर बहुत अच्छे से आप दीवार बनाने के लिए अच्छे सीमेंट का उपयोग करके अच्छी तराई भी कर लो, लेकिन वह बीच में एक रद्दा, एक लेयर यह कच्चा रह गया, तो क्या हो जाएगा? वह दीवार कच्ची रह जाएगी और वह दीवार कभी भी गिर सकती है। थोड़ा हवा का तेज झोंका आएगा, गिर जाएगा। हमने देखा नीलम का जब निर्माण हुआ तो यहाँ आसपास में जिन जिन लोगों के पास जमीनें थी उन्होंने अपने खेतों को बाउंड्री कर ली। पानी की ज्यादा सुविधा नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने ऐसे ही कच्चा बच्चा कंस्ट्रक्शन करके दीवारें बना ली। कभी कभी गर्मी के दिनों के बाद वर्षा के प्रारंभ में जब बहुत तेज आंधी आई, अनेकों यहाँ की कंपाउंड वॉल्स, दीवाले की दीवारें पूरी की पूरी गिर गई। ये दृश्य देखा है, आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा कि दीवारें ऐसे गिर जाती है। तो बीच में यदि कुछ कच्चा रह गया तो यह जो विभिन्न प्रकार की समाधियां, विभिन्न प्रकार की जो अवस्था है योग मार्ग में, उनका पक्व होना जरूरी है, अन्यथा ऐसी भ्रांति हो जाएगी कि हम आगे बढ़ गए हैं लेकिन वह परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे। यह भ्रांति दर्शन यूं समझिए कि बहुत बड़ा चित्त दोष है, इसलिए इससे उठना बहुत जरूरी है, अन्यथा भ्रांति दर्शन से यह स्थिति चित्त में उत्पन्न होने से कुंठा हो जाएगी। कैसी? तो मैं वहां पर पहुंचा हूं लेकिन उसके लाभ तो मिल नहीं रहे, वैसे अनुभूति तो हो नहीं रहा है, लेकिन मैं तो पहुंच गया हूं, ऐसा उसके मन में भ्रम पैदा होता है। इसे कहा गया है भ्रांति दर्शन। यह 7वीं बाधा है। 8वीं और 9वीं बता देता हूं, छोटी है। 8वीं है अलब्ध भूमिकत्व। 8वीं जो विघ्न के रूप में बाधा है वह अलब्ध भूमिकत्व। 8वां अंतरा है, साधक की प्रगति विशिष्ट योग भूमि तक तो हो जाती है, लेकिन अगले योग भूमि पर उसकी ओर से बहुत उत्कट प्रयास उससे करता तो वो है, लेकिन चित्त दोषों के कारण उस भूमि पर वह पहुंचने के बाद भी आरूढ़ नहीं हो पाता, रुक नहीं सकता। एक स्थिति हुई, अगली स्थिति में वह पहुंच तो जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद भी वहां पर रुक नहीं सकता, क्योंकि चित्त के दोष अभी पूर्ण रूप से या संस्कार क्षय या वासना क्षय उसका नहीं हुआ, उस कारण उस भूमि तक जो ऊपर ऊपर की भूमिकाएं, आगे आगे की भूमिकाएं, स्थितियां हैं, उस पर वह आरूढ़ होकर वहां रुक नहीं सकता, और उस कारण उस स्थिति को अलब्ध भूमिकत्व, मतलब वह प्राप्त ही नहीं हो रही है, वह अगली स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, और इसलिए इस दोष के कारण उसकी जो प्रगति होती है वह रुक जाती है, प्रगति ठीक से हो नहीं पाती। इसलिए अलब्ध भूमिकत्व की भावना या जो बाधा है उसको अंतराय में समाहित किया गया है, और यह 8वां अंतराय है। 9वां अनवस्थितत्व।
अब योग मार्ग में यह आखिरी का अंतराय है। क्या होता है इसमें? तो इस अंतराय के कारण योग भूमियों पर योगी या साधक आरूढ़ तो होता है, चित्त का अभी कोई अवस्थान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी जरा से किसी निमित्त से कारण उसका व्युत्थान हो जाता है और जिस भूमिका पर वह है वह भूमिका उसकी दृढ़ न होकर चित्त को जो योग्यता आनी चाहिए उसमें विलंब होता है। विलंब होता है मतलब वो उस अवस्था तक पहुंचता है, उस अवस्था पर पहुंचकर कुछ देर तो रहता है, लेकिन वह अवस्था ज्यादा देर तक रुकनी चाहिए। वह कभी कभी चित्त का व्युत्थान मतलब वापस आना हो जाता है। कभी कभी कोई विषय, कोई वासना एकदम से उफान मार देती है, कोई ऐसी चीज भीतर से एकदम से उठ जाती है, या बाहर का कोई ऐसा कारण बनता है कि जिसके कारण व्युत्थान उसके अंदर हो जाता है, और उस व्युत्थान के कारण उस अवस्था पर वह बना नहीं रह सकता। उसको कहा गया है अनावस्थित तत्व। यह अनावस्थित तत्व भी बहुत ही अंतराय के रूप में, विघ्न के रूप में बहुत बड़ी बाधा है। इस दृष्टि से यह नाव अंतराय, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, इस प्रकार 9 चित्त के विक्षेप बताए गए हैं। यह चित्त के साधना मार्ग में बाधाएं हैं, विघ्न हैं। इन पर उपचार भी है, उसकी जानकारी हम कल लेते हैं, और इन विघ्नों पर किस प्रकार मात करनी चाहिए और इनके उपाय ढूंढकर साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, यह पातंजलि महामुनि आगे चलकर हमें देते हैं। यह भी हम देखेंगे कल। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, प्रार्थना से समाप्त करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर थोड़ा सा ध्यान करते हैं, जरा देर के लिए एकदम चुप हो जाए, हलचल बिल्कुल बंद कर लें। अब साधना मार्ग में आप सब लोग प्रगत हो गए हो। एकदम से मन में विचार उठा कि एकदम से शांत हो जाना तत्काल, यह अब धीरे धीरे सधना चाहिए। इधर उधर मन को बस निर्देशित करिए, थोड़ा शांत। दलाई लामा कहते हैं मन की सबसे बड़ी खूबी है कि वह अपने आप को शांत कर सकता है, त्वरित शांत कर सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर है। मन की इस शक्ति का उपयोग करिए, हो जाइए शांत। और क्या चाहिए?
और किसको कितने निर्देश देना है, कितने दिनों तक हमें निर्देश देने की आवश्यकता रहेगी। हो जाओ, शांत हो जाओ, हो जाओ, एकदम शांत शांत हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है निर्देश की। हो जाओ शांत। कर लो अपने मन को श्वास के साथ, कर लो, जोड़ लो। श्वास का भीतर आना, श्वास का बाहर जाना। श्वास प्रश्वास का नाक के छोर में स्पर्श अनुभूति। केवल संवेदना मात्र से अपने मन को विचलित न होने दे, मत भटकने दीजिए। कोई विषय वासना, अविरति आदि विघ्न बाधा उत्पन्न मत होने दीजिए। कोई आलस्य, कोई भ्रांति दर्शन, कुछ नहीं, कोई स्त्यान व्याधि, एकदम शांत शांत। नाक के भीतरी हिस्से में श्वसन का स्पर्श, श्वास का भीतर आना, श्वास का प्रश्वास के रूप में बाहर जाना। जुड़ जाइए श्वास के साथ। नाक के पीछे के भाग में स्पर्श, भीतर आती हुई वायु का नाक के एकदम अंदर के क्षेत्र में स्पर्श, प्रश्वास का भी वहां पर स्पर्श। उतरिए थोड़ा धीरे धीरे गहराई में। अब श्वास का गले में स्पर्श महसूस करिए। भीतर आती हुई वायु का गले के अंदर स्पर्श, बाहर जाती हुई वायु का गले के अंदर श्वास नलिका में स्पर्श। सूक्ष्मता बढ़ने दीजिए। ब्रोंकस ट्यूब में वह जो श्वास नलिका, वह दो भागों में विभाजित हो जाती है, उसमें भी श्वास और प्रश्वास का स्पर्श सूक्ष्मता से देखिए। मन में कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई अंतराय आने मत दीजिए। श्वास का भीतर आते आते अपने फेफड़ों का विस्तारित होना, फेफड़ों का संकुचित होना, प्रसारित होते हुए श्वास के साथ फेफड़े, संकुचित होते हुए प्रश्वास के साथ फेफड़े। अत्यंत सूक्ष्मता के साथ इसका अनुभव करिए। श्वास का भीतर आना, पेट का बाहर की तरफ फैलना, प्रश्वास से श्वास बाहर जाते हुए पेट का और नाभि का अंदर की तरफ जाना। श्वास के साथ भीतर आती हुई ऊर्जा प्राण का नाभि पे जाकर टकराना, नाभि से उठकर श्वास
बाहर जाना। जैसे श्वास भीतर आता है, सुस्वास्थ्य, प्रसन्नता, सुख, आनंद प्रचंड मात्रा में भीतर आ रहा है। सारी व्याधियां, बीमारियां, अशुद्धि बाहर प्रश्वास के साथ जा रही हैं। प्रत्येक भीतर आते हुए श्वास के साथ पवित्रता भीतर आ रही है और आप अंतरंग से पवित्र होते जा रहे हो, निर्मल होते जा रहे हो और सारी अपवित्रता प्रश्वास के साथ बाहर जा रही है। उत्तर आप अधिक साफ सुथरे, अधिक निर्मल, अधिक पवित्र, अधिक शुभ, अधिक मंगलमय होते जा रहे हो। पवित्रता के सुगंध से जैसे भर गए हों, सारा वातावरण उसी सुगंध से भरा हुआ, अंतरंग में भी वही सुगंध। भीतर से आनंद भी महसूस करिए। शांति, शांति, शांति।